अगर आतंकवादी अडान बाहुबली होते ना तो 2 दिन से मर हुए हैं। ये पूरा यूसीपुर पूरा उत्तर प्रदेश जल जाता कि हम लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं और इस्लाम धर्म कहता है कि भाई सब्र रखो, सब्र का फायदा खुद अल्लाह ताला देंगे। उसी चीज का हम लोग सब्र कर रहे हैं, नहीं तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगर जिस दिन मुसलमान अपने पावर को अपने हाथ में ले लेना, जिस तरफ से ये सब गोदी मीडिया जो चला रहे हैं और जो भी नफरतबाज हैं, अगर जिस दिन अपने हाथ में ले लेना उस दिन देश नहीं रहेगा। आगे वाले सब में होंगे, आप हजरात वहीं खड़े रहेगा। बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी। कहाँ से आए हुए हैं? फखनपुरा से मैं आया हूँ। अच्छा, आज अंतिम दर्शन के लिए आप आए हुए? जी जी। और थोड़ी देर बाद अभी उन्हें खाके सुपुर्द कर दिया जाएगा। जी हाँ। और उनके नाम के आगे एक शब्द जुड़ा, माफिया, हाँ। मुख्तार अंसारी। जी जी। और तमाम चीज़ें, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हुआ और उनकी पत्नी फरार हैं और उनका बेटा आज एक जेल में है। क्या कुछ कहेंगे आप लोग? देखिए, इसके बारे में अभी गमी का मौसम है, उस पर ना जाएं तो बेहतर है। हम लोग आए हैं बस उनके मगफिरत की दुआ के लिए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में मकाम अता फरमाए। और मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। वो बहुत अच्छे आदमी थे, भले इंसान थे। मैं उन लोगों उनकी मिट्टी में हम लोग शिरकत के लिए आए हैं और अल्लाह से यह दुआ करूंगा इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद तौकीर आलम है और मैं विधानसभा मोहम्मदाबाद से आता हूँ। मेरा गांव मोहम्मदाबाद रसूलपुर थोड़ी सी दूरी पे है, वहीं का मैं रहने वाला हूँ और यहाँ पर आया हूँ। अच्छा जी सर। तमाम लोगों ने उनके नाम के आगे जो है, कुछ लोगों ने, आप लोगों ने कहा कि गरीबों के मसीहा हैं और तमाम जगह पर समाचार पत्रों में और जगह जगह पर उन्हें जो है अपराधी बताया गया और बाहुबली बताया गया। क्या जी सर, सच्चाई देखे यही है कि अपराधी तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे अपराधी हैं, लेकिन अगर इन्हें टारगेट किया गया है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होने का टारगेट किया गया है। अगर देखा जाए तो गरीबों के ये मसीहा थे और आज की मतलब कि इनके आखिरी क्षण में, आखिरी मामले में यहाँ पर जितने लोग हैं, बस मुस्लिम ही नहीं है, हिंदू भी हैं, हर वर्ग के लोग हैं और इस बात का सबूत देते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी कोई मसीहा नहीं थे, बल्कि एक गरीबों के मसीहा थे और वो आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मरने वाला मर जाता है सर, लेकिन एक चीज़ जान लें कि उसकी की हुई काम और कुछ उसकी यादें जिंदगी भर के लिए पिरो करके रखता है। बस यही बात है। उनका बेटा आज जनाजे में शामिल नहीं ये हो पाया। सर देखिए, ये सर एक राजनीतिक देश के कारण बताए, जिनका बाप एक माननीय हो, 5 मरतबे का विधायक, और उसके बेटे को जेल में रखा जा रहा है। आप सोचिए कितनी घृणा की बात है कि उनको आज जनाजे में शामिल नहीं होने दिया गया। ये बताइए कि ये क्या है, लोकतंत्र है कि नहीं? पत्नी भी शामिल नहीं, पत्नी भी शामिल नहीं हुई, तो ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक देश के कारण उन्हें यहाँ पे जनाजे में नहीं आने दिया गया। कहाँ से आए हुए हैं? जी मऊ से। मऊ से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? बरही मर्दा। अच्छा, आप कहाँ से आए? मऊ से। आप कहाँ से आए हैं? मऊ से। मऊ से। क्या नाम हुआ आपका? महमूद अहमद। महमूद अहमद। एक बात बताइए, तमाम जगहों पर ये चर्चा चली कि माफिया का अंत हुआ और एक कुख्यात अपराधी मारा गया, इस तरीके की चीज़ें आ रही है और दूसरी तरफ आप लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, ये सवाल लोगों के जहन में आता है। जी, हम लोगों के सदर विधायक थे हमारे यहाँ के, तो इसीलिए आए हम लोग। इसीलिए आए हैं। लोगों ने कहा कि उनके करीब 100 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उस परिवार के पास आप लोगों की सिंपैथी क्यों जाती है? अब हम लोगों का सिंपैथी इसलिए नहीं, आइए क्या हम सवाल गलत कर रहे हैं? आइए यही सवाल हम कह रहे हैं कि आप लोग दूर दूर से यहाँ पर क्यों आए हैं? यदि दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हम ये पूछ ले रहे हैं कहाँ से आप आए हैं और क्या सोचते समझते हैं, क्या माहौल है, तो क्या गलत है? एक बात बताइए। तो आपको प्रश्न करने का तरीका गलत है। आप उसको हमेशा बाहुबली बता रहे हैं, गुंडा बता रहे हैं, डॉन बता रहे हैं। ये अगर डॉन रहते हैं, गुंडा रहते तो इतना मजमा आता? अच्छा, एक बात बताइए, आज का पेपर पढ़े हैं? पेपर की हेडलाइन पे देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा? और 91 से अधिक आपराधिक मुकदमा दर्ज है। जो चीजें वही सामने आप, तो वही बात पूछ रहे हैं ना हम, वही बात पूछ रहे हैं कि भारत में, भारत की छोड़िए, पूरी बीजेपी की पार्टी में कौन ऐसा नेता जो है ईमानदार है? किसके ऊपर मुकदमा नहीं है? चाहे मुख्यमंत्री से हो के मुख्यमंत्री हो, या चाहे उप मुख्यमंत्री हो, या चाहे प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री के पास पहले मुकदमा नहीं था, अब शासन में आ गए तो सब अपना मुकदमा सफाया कर लिए। यहाँ पे मतलब धर्म को देख कर टारगेट किया जा रहा है। धर्म को देख के बस टारगेट किया जा रहा है। अगर यही मुस्लिम नहीं होते तो उनका भी सारा केस माफ हो जाता। अगर ये भी कल के डेट में बीजेपी में शामिल होते तो इनका आज नौबत नहीं होता। बस बशर्ते है ये मुस्लिम है। एक बेटा जेल में है और दूसरा बेटा बाहर है और बेटा शामिल नहीं हो पाया। तो शामिल नहीं हो पाया, उसका बस एक ही चीज है, धर्म। अगर धर्म नहीं होता तो वो भी बंदा बाहर आ जाता। तो आप मानते हैं कि जागती हो रही है? जागती एकदम हो गई। ये बस इतना समझ लीजिए कि हम लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं और इस्लाम धर्म कहता है कि भाई सब्र रखो, सब्र का फायदा खुद अल्लाह ताला देंगे।
उसी चीज़ का हम लोग सब्र कर रहे हैं। नहीं तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। अगर जिस दिन मुसलमान अपने अपने पावर को अपने हाथ में ले लेना, जिस तरफ से ये सब गोदी मीडिया जो चला रहे हैं और जो भी नफरतबाज हैं, अगर जिस दिन अपने हाथ में ले लेना, उस दिन देश नहीं रहेगा। आपने एक शब्द कह दिया बस गोदी मीडिया। बस क्या एक बात गोदी मीडिया क्या है, थोड़ा बता। बस वही गोदी मीडिया है जो अपने बस पेट की पूजा करते हैं, अपने ही बस पेट के हगने और मुतने का बस वही बस बखान करते हैं। आप लोग मीडिया से भी नाराज हैं बहुत ज्यादा। मीडिया एकदम बिल्कुल, मीडिया तो देश को तोड़ने और बर्बाद करने का जिम्मेदार सी मीडिया है। अगर मीडिया अपने पावर पे आ जाए तो ये देश की जितने भी पार्टियां हैं सब खत्म हो जाएगी, एक पल में खत्म हो जाएगी। ये बताइए अगर डान बाहुबली होते तो इतना मजमा खड़ा होता यहाँ पे? मैं देखा काफी हाँ? दूर से लोग कौन हर एक धर्म के यहाँ पे पाएंगे आप, हर एक धर्म के पाएंगे यहाँ पे। अगर आतंकवादी डान बाहुबली होते ना तो 2 दिन से मर हुए हैं। ये पूरा यूसीपुर पूरा उत्तर प्रदेश जल जाता। बस मोहब्बत है, मोहब्बत से पूरे मुसलमान और कानून और धर्म और संविधान को हर एक मुसलमान अपने हाथों और सीनों में लेकर चलता है। एक न एक दिन सारे मुसलमानों को मरना है, मानना सबको है, पर बस अपने संविधान अपने देश की मान और मर्यादा और सम्मान को लेकर तब सारे मुसलमान बस शांत बैठे हुए हैं। यानी तो देख लीजिए जितना थोड़ा सा भी कुछ भी हो जाता है रोड पे सारे लोग निकल कर पूरा देश को फूंक देते हैं। किसी भी पार्टी अब तक 2-3 दिन से कोई भी दंगा हुआ है, कोई भी कुछ फूका गया है? कुछ नहीं फूका गया है, बस संविधान को बचाने के लिए, देश की मान मर्यादा को बचाने के लिए। तो ये क्या बात करेंगे, ये क्या बात करेंगे दोगले लोग, क्या बात करेंगे? उसको बाहुबली ने किसके पास नहीं है, किसके पास नहीं है बताइए? कौन सफाया है, कौन धुला हुआ है दूध का, बताइए? क्या ज़रूरत आन पड़ी कि अंतिम दर्शन में आना पड़ा, जहां एक तरफ तमाम लोग उन्हें जो है माफिया और इत्यादि शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उन्हें गरीबों का मसीहा कहा, तमाम लोग गरीबों का मसीहा भी कर रहे हैं। माफिया इसीलिए वो हैं कि इनकी मदद कर रहे हैं, इनका मदद कर रहे हैं। माफिया सिर्फ बड़े बिरादरियों के लोगों के यहाँ माफिया हैं, वो भी कुछ %। तो यानी आप मानते हैं कि जो चीज़ें माफिया मुख्तार अंसारी के नाम के आगे जो माफिया शब्द जुड़ा वो गलत है, वो नहीं जुड़ना चाहिए था, गरीबों का मसीहा जुड़ना चाहिए था। एकदम सही है। वो माफिया सिर्फ इसलिए हैं कि इनके पीछे झगड़ा कर लिए, इनके पीछे झगड़ा कर लिए, उनके पीछे झगड़ा कर लिए, इसीलिए वो माफिया है वो। और पूरा मोहम्मदाबाद में बड़ी जातियों के कुछ %, 5% लोगों के अलावा आप किसी से भी पूछ लीजिए वो माफिया हैं। किसका क्या लूटे? मोहम्मदाबाद इतना बड़ा एरिया है, कहीं ये जितना आप देख रहे हैं अभी सबका कागज़ निकलवा लीजिए, उन्हीं के ज़मीन में सबका घर बना है। किसी को दिक्कत है? इधर देख लीजिए, सब उन्हीं का ज़मीन है। लोग कहेंगे कि उनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं और लगभग कई सालों से जेल में। अच्छा, ये तो राजनीति है, और जब हम इनका वोट नहीं पाएंगे तो उसके लिए हम तरह तरह का जो है अपना बांडे। तो आपराधिक मुकदमा भी दर्ज है, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? सर हम यही कहेंगे कि योगी सरकार जो है भेदभाव कर रहा है सिर्फ मुसलमानों के नाम पे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पे खुद ही 8-9 लगभग केस दर्ज था जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे। जब से ही कुर्सी पर बैठे हैं वो अपना खुद मुकदमा वापस कर लिए। पहला मुख्यमंत्री है भारत के जो खुद अपना मुकदमा वापस कर लिए। कहाँ से आए हुए चाचा? जफरपुरा मोहल्ला से। अच्छा, कितना दूर होगा यहाँ से? यही पास में है। क्या कुछ माहौल है उनके बारे में, लोग क्या कुछ सोचते हैं यहाँ के लोग? यहाँ के बारे में यही है कि वो गरीबों का मसीहा आज गरीबों के बीच से चला गया। गरीबों का मसीहा आज गरीबों के पीछे चला गया और आंखों में दर्द है। दर्द कहाँ से आए हुए हैं? फखनपुरा से मैं आया हूँ। अच्छा, आज अंतिम दर्शन के लिए आप आए हुए हैं? जी जी। और थोड़ी देर बाद अभी उन्हें खाके सुपुर्द कर दिया जाएगा। जी हाँ। और उनके नाम के आगे एक शब्द जुड़ा, माफिया, मुख्तार अंसारी, और तमाम चीज़ें उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हुआ और उनकी पत्नी फरार हैं और उनका बेटा आज एक जेल में है। क्या कुछ कहेंगे आप लोग? देखिए, इसके बारे में अभी गमी का मौसम है, उस पर ना जाएं तो बेहतर है। हम लोग आए हैं बस उनके मगफिरत की दुआ के लिए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में मकाम अता फरमाए, और मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। वो बहुत अच्छे आदमी थे, भले इंसान थे। मैं उन लोगों उनकी मिट्टी में हम लोग शिरकत के लिए आए हैं और अल्लाह से यह दुआ करूँगा इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और उनके बारे में एक चर्चा हुई कि उनकी जो है उनका जो निधन हुआ वो हार्ट अटैक से हुआ, और कहीं दूसरी तरफ लोगों ने कहा कि जो है स्लो पॉइजन दिया गया। स्लो पॉइजन वाली बात में कितनी सच? नहीं, वो सब हम कुछ नहीं जानते हैं। बस हम लोग अभी मिट्टी में आए हैं, बस यही जानते हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नत में अता मकाम। सरकार के जांच के ऊपर कितना भरोसा है जो अभी जांच की टीम गठित कर दी गई है? जांच करे या ना करे तो भाई उसकी मर्जी है, आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।